प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना और लॉकडाउन ने जहां पूरे देश में व्यापार पर काफी प्रभाव डाला है, वहीं विश्व विख्यात पचरंगा अचार भी इसकी मार से नहीं बच पाया। जहां पानीपत में तैयार किए जाने वाले पचरंगा अचार की पूरे विश्व भर में मांग रहती थी, अब मांग घटकर कुछ प्रतिशत तक ही रह गई है। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होने के चलते पचरंगा और पॉपुलर अचार व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। व्यवसायियों का कहना है कि ग्राहक भी अब तो नाम मात्र ही रह गए हैं। अचार की फैक्ट्री में काम करने वाली एक कर्मचारी ने कहा कि पिछले 8 साल से वो यहाँ काम कर रही है। पहले यहाँ पर 70 से 80 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब मात्र 3 से 4 कर्मचारी ही काम करते हैं। अचार के 600 से 700 डिब्बे पैक होते थे और अब मात्र 100 डिब्बे पैक होते हैं, लेकिन मास्क और ग्लव्स लगाकर काम किया जाता है। हम तो 7-8 साल से काम कर रहे हैं। तो पहले काम में कितना फर्क है? काम में बहुत आ गया भैया। पहले कितने एम्प्लॉय यहाँ काम करते थे? पहले तो 6-7 लेडीज लगी रहती थी। अब तो मैं अकेली कर रही हूँ काम। पहले कितने डब्बे पैक करते थे? पहले तो 700-800 करते रहते थे रोज, पर अब नहीं होते। अब तो 100-150 ज़्यादा है ही नहीं बाबू जी, 5% ही नहीं है। क्या क्यों फर्क पड़ेगा? लोग आवाजाही नहीं है, लोग आ नहीं रहे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, हर कोई डरता है। ग्राहक किस टाइप के आते हैं इस टाइम फिर आपके पास जो आ रही पास? कोई नहीं आ रही, लोकल कोई आ जाए, पानीपत का आ जाए, नहीं तो वो भी नाम के बराबर है। चलता फिरता ग्राहक कोई नहीं आ रहा जी? ना, बिल्कुल नहीं। पहले सेल कितनी अच्छी सेल होती थी? पहले ठीक थी, अब तो बिल्कुल नहीं है। अचार फैक्ट्री के मालिक जितेंद्र ने कहा कि पहले के मुकाबले अब अचार की सेल 70 से 80% तक घट चुकी है और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल अब हालात सुधरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूर्ण लॉकडाउन था तब उनकी अचार की फैक्ट्री बंद करवाने के लिए प्रशासन उनकी फैक्ट्री में आया था, लेकिन उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि अगर लोगों के घरों में सब्जी या अन्य वस्तुएं नहीं होंगी तो वो लोग अपने घरों में अचार के साथ भी रोटी खा सकते हैं। जो सुझाव प्रशासन को अच्छा लगा और प्रशासन ने उनके सुझाव को भी माना। उन्होंने कहा कि अचार इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कृषि से जुड़ी हुई है और अगर अचार इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है तो मानकर चलिए कि कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फ़र्क आया है, 70 से 80% का सेल में फ़र्क आया है, जो डे बाय डे थोड़ा सुधार में चल रहा है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी। ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से अचार की सेल बिल्कुल रुक गई थी। अब जैसे लॉकडाउन अनलॉक है, लोगों को जागरूक, अभी भी कोरोना के लिए जागरूक होने की जरूरत है। कितनी सेल में आप इसमें? देखो, अचार एक ऐसी चीज़ है, पीछे जब एडमिनिस्ट्रेशन ने दूध और किराना की दुकान खोलने के लिए कहा गया था, तो अचार की दुकान को बंद करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा देखिए एक अचार ऐसी चीज़ है, अगर घर के अंदर दाल सब्जी भी नहीं है ना और एक सिर्फ अचार है, तो बंदे को मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब लॉकडाउन के दौरान घर में उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अचार तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको खोलने दिया जाए। तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने खोलने दिया। उसके बाद धीरे धीरे सुधार आ रहा है। से गवर्नमेंट की तरफ से इस लॉकडाउन के दौरान तो कोई हेल्प है ही नहीं अभी, लेकिन अभी आगे चल के देखते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी। और जो बीमारी इसमें गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो अचार इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे मतलब कृषि से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है तो समझो कृषि को बढ़ावा मिलता है, किसान को बढ़ावा मिलता है। जब सब्जी मंडी के अंदर फ्रूट फल सब्जी का उठाव नहीं होता, उस दौरान हम लोग इनको परचेज करते हैं। किसान को सड़कों पे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ग्राहक मिल जाते हैं कम रेट पे ही सही। तो इससे उनके जो किसानी कार्य है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसको मैं समझते हुए सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारी इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारी सहायता की जाए। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन ने जहां पूरे देश में व्यापार पर काफ़ी प्रभाव डाला है, वहीं छोटे बड़े उद्योगों का भी इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल पानीपत में जहां पचरंगा अचार बनाने की फैक्ट्री से पूरे विश्व में अचार की सप्लाई होती थी, वहीं अब लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप होने के बाद अचार इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस दौरान अचार की सेल 70 से 80% तक कम हुई है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।